मीडिया मैप के कंट्रा डायलॉग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर सतीश मिश्रा, हम दोनों आज बात करेंगे। बहुत दूर की नहीं जाएंगे, घर के आसपास की ही बात है। और घर के आसपास जो चीजें हो रही है उस पर हम बात करेंगे और आपको और समझाने की कोशिश करेंगे और हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का मालिक कौन है। पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते रहे हैं पार्टीशन से, और आज तक जो है पाकिस्तान हमें दुश्मनी मानता रहा है। हम चाहे जितना भी भला करें, वो हमारी भला कभी नहीं करते हैं। इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में। आप हमारे इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। डॉक्टर मिश्रा, एक बड़ी अजीब सी चीज बन रही है। हालांकि पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से अंग्रेजों ने पाकिस्तान में कश्मीर की लड़ाई को कई तरह के छल कपट से रोका है, और उस वक्त के जो एक ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया, और वो वक्त वो था कि फील्ड मार्शल होते थे दोनों, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के। पर फील्ड मार्शल कुछ कर नहीं पाए, और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान चला गया। और तब से लेकर आज तक जो है पाकिस्तान में कोई नॉर्मल हुकूमत कभी नहीं रही। अगर कभी थोड़े दिनों के लिए रही भी तो किसी का कत्ल कर दिया गया, किसी को अचानक हटा के। एक फील्ड मार्शल अयूब खां थे, उन्होंने पूरे सत्ता पे कब्जा कर लिया और बड़े लंबे अरसे तक उनका कब्जा रहा। उसके बाद भी जितनी भी डेमोक्रेटिक वहां पे हुकूमतें बनी, जैसी भी बनी, और एक तो हुकूमत पाकिस्तान की आर्मी ने ही बनाया, जियाउल भुट्टो का। पर भुट्टो को भी उसी आर्मी की सरकार ने उनको फांसी पे भी लटका दिया। तो पाकिस्तान अपने आप में एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एनिग्मा है। किसी को समझ में नहीं आता है कि वहां हो क्या रहा है। आर्मी सर्वे सर्वा है, जनता सर्वे सर्वा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है या नहीं है। पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आज भी है, पर लगता है कि आज भी आर्मी ही सर्वे सर्वा है। असीम मुनीर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाकामयाबी के बाद भी वो फील्ड मार्शल हो गए, वो अपने आप में कोई कम अजूबा नहीं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, तो पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से फील्ड मार्शल बनना एक तरह से कू है। उसके बाद उन्होंने जो एक एडवाइजर बनाया असीम मलिक, वो भी अपने आप में एक कू है। और वहां की जो सरकारें हैं, जो सिविलियन जो भी हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे बिलावल भुट्टो, जो भी जब रहे हों, किसी की भी ये हिम्मत नहीं है कि जो जंगी लोग हैं के साथ कर क्या बने। देखिए शिवाजी भाई, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे नहीं है। वहां आप पाकिस्तान को आपको दो स्तर पर देखना होगा। एक जनता के स्तर पर, जनता वैसी ही है जैसी हमारे यहाँ है, वैसी ही भोली भाली, उसको बहकाना आसान है। जैसे यहाँ बहकती है वैसे वहां बहकती। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर जो जमींदारी सिस्टम हमारे यहाँ समाप्त हुआ, वहां जमींदार आज भी है, कायम है। कायम है वहां। इसलिए जनता चाहती तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पर उसके पीछे जो पाकिस्तान के पीछे की असली शक्ति है, जैसे कि शुरू में जब तक जिन्ना जिंदा थे, मुस्लिम लीग थी। उन्होंने भी पाकिस्तान को बनाने में जिन्ना साहब ने जनता को बहकाया था। देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे और तथ्यों पे जाएंगे, तो जिन्ना साहब
ब्रिटिश एजेंट की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश बेशक। एज जी, ऐसा था कि ब्रिटेन पूरा जानता था। मुस्लिम लीग ही ब्रिटिश एजेंट की तरह काम कर रहा था, जी हाँ, इसमें भी कहने में कोई हरज तो है नहीं। तो ब्रिटेन जानता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं देगा। बिल्कुल सही इसलिए था। इसलिए पार्टीशन का स्वांग रचा गया, पार्टीशन हुआ, और पाकिस्तान ने मिलिट्री जो अड्डे हैं, सैनिक अड्डे हैं, वो ब्रिटेन को भी दिए, अमेरिका को भी दिए, आज भी दिए हुए हैं। और इसी के चलते कश्मीर, तालिबान को बनाने वाले में भी पाकिस्तान रहा है। इसीलिए कश्मीर का जो बड़ा हिस्सा है वो उनको हथियाने दिया गया। अभी आपने जो कॉमन फील्ड, जो हमारे यहाँ मार्शल थे, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने किस तरह से परोक्ष रूप से पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, वो सबको पता है। अब शुरू में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, पर जनरल अयूब ने आकर वो सब समाप्त कर दिया। सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल, और कहने लगे मैं पाकिस्तान को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इंडिया से दो युद्ध हुए उनके, 65 में हुआ, मॉडर्नाइज तो 75 में उन्होंने हुआ। किया था, आपको ख्याल हो अगर अयूब खां का क्रिश्चियन किलर के जो एपिसोड रहा है उसमें अयूब खां भी शामिल थे। शामिल थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि फौजी शासन, चूंकि फौजी शासन कुल मिलाकर जिसको कहते हैं कि इंडस्ट्रियल मिलिट्री स्टेट है वहां पर पाकिस्तान में, उनका अगर आप नजदीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कोई ऐसा समाज का हिस्सा नहीं है जिसमें पाकिस्तान फौज का दखल ना हो। वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी, वहां की जो रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें कि फौजी फौज का की दखल ना हो या उनका हिस्सा ना हो। नहीं, बेशक पाकिस्तानी आर्मी जो है वो जितने भी आर्मी के जनरल्स रहे हैं वो जब आते हैं और जब जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत इजाफा हो जाता है उसी दौरान। अब तो आप ये ये तो भी एक देखिए, प्रॉब्लम है। तो जो मैं पर आपसे सवाल कह, ये है कि आज की तारीख में ये जो कू हुआ इसकी वजह क्या पाकिस्तान की आर्मी रही है या कोई विदेशी ताकत रही है? नहीं से या मिलिट्री फौजी लोगों से बात करने में आसानी, वो प्रश्न नहीं पूछते, वो गिव एंड टेक होता है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। तो अमेरिका तो चाहता है, अमेरिका ऑलवेज डील्स विद पाकिस्तान, हमेशा जो पाकिस्तान के साथ है फौजी जनरलों के साथ उनकी बातचीत हो जाती है। आप देखें कि अभी, डब्ल्यूटीओ के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही रही है, जानते हुए भी कि सारी टेररिज्म के जड़ पाकिस्तान है। पर अब तो अमेरिका में के लोग खुद ही कह रहे हैं, अमेरिका के कुछ खास लोग, कि टेररिज्म तो बिजनेस अमेरिका का है, पाकिस्तान तो बस सामने है। देखिए ना, उसामा बिन लादेन की तो आपने देखा ना, किस तरह से फौजियों ने खबर दे दी, बता दी, अमेरिका ने मारा और खत्म कर दिया। तो अमेरिका तय करता है कि किसको खत्म करना है, किसको समाप्त करना है, और पाकिस्तानी जनरल उनका साथ देते हैं। अब शहबाज शरीफ, अच्छा वहां पाकिस्तान में भी दो तीन परिवार हैं जो कि पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। एक इमरान खान नए आए थे, थोड़ी सी उन्होंने कोशिश की, उनको वो जेल उन में डाल परिवारों दिया में से गया। अलग थे तो इसलिए वो जेल में डाल दिए गए। जेल में डाल और दिए जेल गए, में आज तक उनके जेल साथ में जो है। हश्र हुआ वो भी बड़ी तकलीफ अब देह है। अब मजा देखें कि इसके पहले बाजवा थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान। वो थोड़े से बैलेंस्ड इंसान थे, वो कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के साथ कुछ वार्तालाप हो, ये हो, पर हमारी सरकार तैयार नहीं थी। बहरहाल उसके साथ इमरान खान को डाल दिया गया। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, और मरियम शरीफ जो नवाज शरीफ की बेटी है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है।
अब जो हम जो असीम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी ऑपरेशन सिंदूर में थोड़ी किरकिरी हुई, पर किरकिरी जनता में नहीं जानी चाहिए, इसलिए सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। क्या जवाब दिया है इंडिया को, क्या करा है, एंड ऑल दैट ऑल दैट। अब उनको ये दिखाने के लिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, असीम मुनीर साहब ने एक छोटा सा कदम उठाया। अब मजा देखें किस तरह साइलेंटली। पहले होता था ना कि जब फौजी शासन आता था तो कुछ मारपीट होती थी, कुछ खून खराबा होता था, कुछ टैंक आते थे, ऑल दैट ना। कितनी डेमोक्रेटिकली हम्म, चीज को किया। पाकिस्तान का ही जो हिस्सा रहा है बांग्लादेश, वहां भी हमें देखने को मिला 1971 के बाद 75 में किस तरह से मुजीबुर रहमान को वहां एलिमिनेट किया गया, और उन्हीं को नहीं, उनके परिवार के करीब करीब सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया था। तो ये तो मैं तो एक पाकिस्तानी परंपरा रही है इस तरह का काम करने का, जो मैं बांग्लादेश मेरे ख्याल में आज भी वो कहीं ना कहीं भुगत रहा है। नहीं नहीं पर वहां उसके बावजूद एक चीज जरूर है कि इस बार जो मैं ये बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, वो कई चीजों में बैलेंस मेंटेन करके चलते नहीं, हुए दिख रहे हैं। वो तो इलेक्शन के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, जी। बांग्लादेश के जो आर्मी के चीफ हैं। मैं ये बता रहा हूँ क्या किया उन्होंने। आईजीआई जो आईएसआई है पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी, उसको जो डीजी हैं असीम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार जनरल है, उनको उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट कर दिया, करवा दिया, शहबाज शरीफ से कहकर। देखें जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल साहब है ना, उसी प्रकार से वहां पर असीम मलिक साहब को बना दिया गया। अब बैकडोर से वो जनरल जो 3 स्टार जनरल जो मुनीर को सैल्यूट करता है, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में बिठा दिया। अब चलेगी किसकी, फौज के अधिकारी की, फील्ड मार्शल भी हो गया वो तो। ये बेशक। और तो फील्ड पाकिस्तान तो मार्शल एक फौजी हुकूमत और रहा ही है और रहेगा। और फील्ड मार्शल की एक विशेषता ये होती है, वो रिटायर नहीं होता, वो हाँ, रिटायर नहीं होता। अब इज फॉर लाइफ। अब उसके एक अलग मजेदार ऑफिसेज होती है, सब कुछ होता है। अब पर मजेदार एक चीज बात। बताइए इसमें, मैं चाहता हूं इसको बात को हम समाप्त करें, जी। कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत जिस तरह से बनी है और जिस तरह की चीजें वहां चल रही है, इसका हिंदुस्तान पर क्या असर है? मैं देखिए हिंदुस्तान को, देखिए पहली और बात खास यह करके है। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भी इसको हमें देखने की जरूरत है। नहीं देखिए, इंडिया के सामने बड़ा चैलेंज है। परसेप्शनली वर्ल्ड में पाकिस्तान को अब आइसोलेट नहीं कर पाए हो। That's it. नहीं, पाकिस्तान उसके साथ साथ एक चीज और हो गया है। इंडिया के एब्सटेंशन के बावजूद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको $1.2 बिलियन का एड दिया। उसके बाद $800 मिलियन का एड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया। जो दो एंटी टेरर यूएन के जो ग्रुप्स हैं, उसके पाकिस्तान सर्वे सर्वा हो गए। एक टेररिस्ट स्टेट एंटी टेरर पे काम करेगा, वैसे तो कहते हैं कि गुंडे ही गुंडे को खत्म कर सकते हैं, उस हिसाब से तो शायद सही है। पर पाकिस्तान ऐसा करेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि मैं सारे वर्ल्ड के, अमेरिका का कहना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिस तरह से टावर्स गिरे थे, वर्ल्ड ट्रेड टावर के, उसके बाद अमेरिका का कहना था कि सारी टेररिज्म का जड़ पाकिस्तान है। और आज पाकिस्तान के लोग कहते हैं, पाकिस्तान के जो ओहदे पे बैठे लोग वो कहते हैं कि ये सारे टेररिस्ट अमेरिका के हैं। तो इन सारे चीजों में हिंदुस्तान तो मैं समझता हूं अपने आप को एक बड़े असमंजस की स्थिति में पाता होगा। हाँ, अब आप देखिए ना, आप तो अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त हो गए अब। तो अमेरिका क्या, अब अमेरिका आपके पक्ष में क्यों बोलेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान और इंडिया को बराबर ट्रीट कर रहे हैं, दोनों की तारीफ कर रहे हैं। आपने एससीओ में आपने विरोध कर लिया, आपने ब्रिक्स में अपोज कर लिया। रूस पाकिस्तान को आज हथियार बेच रहा है, चीन भेज ही रहा है, चीन ईरान के साथ खड़ा है। आप कहाँ खड़े हो।
तो इंडिया ये को एक सवाल है जरूर। आपने बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ हम लोगों ने कह नहीं पाए, बहुत कुछ फिर भी कह गए। और हम समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हिंदुस्तान को, मैं समझता हूँ, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और उसी तरह से हिंदुस्तान को कार्रवाई करने की भी जरूरत है, और अपने विदेश नीति को भी हिंदुस्तान को शायद दोबारा देखने की जरूरत है। आप जो सब लोग देख रहे हैं, हमारे सब इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारा साथ हमें कमेंट में बताएं हम आपको कहां तक संतुष्ट कर पाए। नहीं कर पाए तो भी बताएं। बहुत धन्यवाद।